हेलो एवरीवन, अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं योगेश शर्मा आज आपको कराऊंगा थर्ड चैप्टर यानी कि स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन का थर्ड लीजेंड्रेज पॉलिनोमियल, जिसके अंदर सबसे पहले जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें रोडरेज फॉर्मूले का यूज है। तो पहले मैं उसी से रिलेटेड डेरिवेशन और क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में मैं कुछ एक्स्ट्रा कराऊंगा। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ आती है वो ये है कि वह डेरिवेशन ऑफ लीजेंड्रेज पॉलिनोमियल्स फ्रॉम रोडरेज फार्मूला, यानी कि आपको रोडरेज फार्मूले से लीजेंड्रेज पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो पहले तो देखिए इससे आप पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कैसे निकालोगे। ठीक है, ये है आपके पास रोडरेज फार्मूला है पी एन एक्स इज इक्वल टू 1/2 की पावर एन फैक्टोरियल nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n। ये है आपके पास। सबसे पहले तो मैं इनको जीरो पुट करूंगा तो पी नोट एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखो 2 की 0 1, जीरो फैक्टोरियल भी 1, जीरोथ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर जीरो करोगे तो 1, यानी कि ओवरऑल 1 आ जाएगा। एक ये बात याद रखना कि 1 की जगह पी नोट एक्स लिख सकता हूँ। उसके बाद पी 1 एक्स यानी कि n की वैल्यू मैंने 1 पुट की तो 2 की पावर 1, तो 2 1/2 1 फैक्टोरियल जो है वो 1 ही होता है। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1, इसको सोल्व करके मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये कैंसिल इज इक्वल टू में x। फिर मैं क्या करूँगा p2x फाइंड आउट करूँगा, n को 2 पुटअप करूँगा, 2 का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि ये तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 हो गया। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से। अब जब मैं डबल डेरिवेटिव करूंगा तो आप एक एक डेरिवेटिव मत करो, बल्कि डायरेक्ट तरीका मैं आपको बता देता हूं कि x की पावर 4 है तो उसका 2 बार डेरिवेटिव, यानी कि एक बार तो 4 आगे आ जाएगा, फिर एक बार 3 जो यहाँ है उससे एक कम पावर बच जाएगी। ये कांस्टेंट है 0, इसमें -2 आके फिर ये 2 भी आगे आएगा, फिर 1 आगे आएगा, फिर जो पावर है उससे एक कम करके यहाँ पावर बन जाएगी x की। अब इसको सोल्व करोगे 4 इंटू 3, मतलब यह है कि 4 इंटू 3 बाई 8 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4 बाई 8 एक्स नॉट, ये आ गया 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 एक्स नॉट, एक्स की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। ये आपके पास p2x की वैल्यू आ गई, इसको याद रख लेना कि भाई p2x ये होता है। फिर p3x के लिए आप क्या करोगे, n की वैल्यू 3 रखोगे, यानी कि 2 की 3 फैक्टोरियल थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका क्यूब। अब ये तो हो गया 48, थर्ड डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब ओपन करोगे तो आपके पास x की 6 माइनस में 1 का क्यूब 1, फिर माइनस में 3x स्क्वायर का स्क्वायर इंटू में 1, और फिर प्लस में 3x स्क्वायर एज इट इज 1 का स्क्वायर, यानी कि एक प्रकार से क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा दी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके थर्ड डेरिवेटिव कर दो। मैं डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ तुम्हें थर्ड डेरिवेटिव करने का। जैसे कि मान लो पावर 6 है तो 3 बार लिखो, 3 इंटू में 5 इंटू 4 और जो यहाँ है उससे कम पावर यहाँ, ये 0 हो जाएगा। ये एक प्रकार से x की पावर 4 है तो -3 आगे लिख करके 4 इंटू 3 इंटू 2 जो लास्ट लिखोगे उससे कम पावर बच जाएगी x की। फिर ये है आपका एक्स स्क्वायर, 3 बार डेरिवेटिव करोगे तो 0 हो जाना, इसलिए इसको यहाँ पर छोड़ दो। और इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 8 48 4 दूनी 8, यानी कि 5/2 एक्स क्यूब बचेगा, माइनस में 4 2 जा 8, सोल्व करके ये भी आपके पास 3/2x, यानी कि ओवरऑल जब 1/48 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे कैलकुलेट करोगे तो ये p3x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आप ये बाकी की वैल्यू निकाल सकते हो। p4 का मतलब n की वैल्यू मेन फॉर्मूले में 4 रख देना जो ये आ जाएगी, फिर p5 p6 एंड सो ऑन। तो ये तो था आपका रोडरेज फॉर्मूले का एक्सपेंशन। अब इसका यूज क्वेश्चन में किस तरह से होगा उसके लिए पहले तो आप एक एग्जांपल समझिए, फिर मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल ये है हमारे पास, हाँ, कि भाई एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ लीजेंड्रेज पॉलिनोमियल, और फर्स्ट एग्जांपल का फर्स्ट पार्ट है
4x³ माइनस 2x² माइनस 3x प्लस 8, यानी कि x² और x³ की वैल्यू को लीजेंड्रे पॉलिनोमियल की टर्म में निकाल करके पुट कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता है कि भाई जो P0x है उसे मैं 1 की जगह लिख सकता हूँ, P1x को मैं x की जगह लिख सकता हूँ। अब P2x जो है उसका फॉर्मूला बनता है 3/2x² माइनस 1/2। यहाँ से मैंने क्या किया, पहले तो ये 1/2 इधर जा करके ऐड कर दिया और P2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2x², फिर 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2/3 P2x प्लस 1/2 को 2/3 से करोगे तो 2 से 2 कट के 1/3 बचेगा, और ये वैल्यू किसकी बच जाएगी, x², यानी कि x की वैल्यू आ चुकी x² की। पॉलिनोमियल में रखने के लिए मुझे x³ की वैल्यू और चाहिए, x³ की वैल्यू हम निकालेंगे P3x से। ये ध्यान रखना, जैसा एग्जाम्पल्स में करा रखा ना, मैं बिल्कुल उससे अलग तरीके से करा रहा हूँ, तो ये उससे मैच नहीं करेगा, लेकिन फाइनल आंसर जो निकल करके आएगा वो वही होगा जो बुक के अंदर दे रखा है। अब P3x है, P3x का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास आया था 5/2x³ माइनस में 3/2x, ये आया था आपके पास। अब यहाँ से मैं 3/2x को इधर ले जाके ऐड कर सकता हूँ, P3x प्लस 3/2x की जगह पे मैं P1x लिख सकता हूँ, क्योंकि x इज इक्वल टू P1x। फिर ये बच गया 5/2x³, यानी कि एम्प्लॉय करके x³ की वैल्यू आ गई 2/5 P3x, और प्लस में 2/5 इंटू में 3/2 P1x, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अब ये आपके पास ओवरऑल सोल्व होकर के आ गया 2/5 P3x प्लस 3/5 P1x, ये वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँगा, जो क्वेश्चन है उसके अंदर वैल्यू पुटअप कर दूँगा। ठीक है, यानी कि पहले तो इधर क्वेश्चन लिखिए 4x³ माइनस 2x² माइनस 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 4। x³ की वैल्यू ये है 2/5 P3x प्लस 3/5 P1x, ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस में 2, x² की वैल्यू हमने निकाली थी कि भाई 2/3, ये आई थी 2/3 P2x प्लस में 1/3, ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस में 3x है, 3x की वैल्यू P1x लिख सकता हूँ, और प्लस 8। अब इसको पूरे को सिंप्लीफाई करके लिख दो, 4 इंटू 2 8/5 P3x प्लस 12/5 P1x, फिर माइनस 4/3 P2x, और प्लस में ये 2/3 हो जाएगा, और 2/3, ठीक है, माइनस में 3P1x, और प्लस में लास्ट में 8 है। अब 8/5 P3x, 12/5 P1 है, ये माइनस का 4/3 P2, तो पहले P2 को लिखो, माइनस का 4/3 P2x। फिर P1x के अंदर हम क्या करेंगे कि ये 12/5 है और वो माइनस का 3 है, क्योंकि इन दोनों में से P1x कॉमन जा रहा है, तो 5 इंटू में 3 माइनस का 15, 12 माइनस 15, माइनस का 3 बचेगा अपॉन 5 P1x। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। अब कांस्टेंट में ये है भाई 2/3 है आपका, और प्लस में 8 है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब ये -2 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा 1/3 से, तो ये माइनस का बनेगा 2/3। अब 3 8 जा 24, 24 माइनस में 2 प्लस का 22/3, और कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म के साथ में मैं P0x लिख सकता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 22/3 इंटू 1, तो ये जो है ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के हैं उन सबको मैं एक बार वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से देखिए जैसे फर्स्ट पार्ट किया सेम टू सेम वैसे सेकंड पार्ट हो जाएगा। बस उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि P4x के फॉर्मूले से x की पावर 4 की वैल्यू भी आप निकालोगे, और वो निकालने का तरीका मैं इस एग्जांपल में आपको समझा चुका हूँ। जैसे कि मान लो ये P4x है, तो x² की वैल्यू जो मैंने निकाली P2 की टर्म में वो यहाँ पुट कर देना, और सबको एक तरफ ले जा करके x की पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसके अंदर x² x³ x4 की वैल्यू पुटअप कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जैसे कि जो एक्सरसाइज है 3.1 उसके कुछ क्वेश्चन हैं, उन्हें देखिए किस तरह से हो रखे हैं।
इन सब में वही करना है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ लीजेंड्रे पोलिनोमियल, सबको लीजेंड्रे पोलिनोमियल की टर्म है, तो वही करना है आपको। एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स फोर की वैल्यू निकालो और वो निकालने के बाद जहाँ जहाँ जो वैल्यू है वहाँ पुट करके लीजेंड्रे पोलिनोमियल में कन्वर्ट कर दो। तो ये फर्स्ट को समझाने की जरूरत नहीं है, वो एग्जाम्पल की तरह हो जाएगा जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। अब सेकेंड, शो डैट, जैसे कि ये मान लो ये हमें शो करना है कि 1/3 पी नॉट एक्स प्लस में 2 p2x इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो है वो ऐसे होगा, क्वेश्चन नंबर 2 उसका फर्स्ट पार्ट है 1/3 p नॉट एक्स प्लस 2 p2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर शो करना है। तो पहले तो मैं LHS लेके चलूँगा, 1/3 p नॉट एक्स की वैल्यू 1 प्लस 2 p2x की वैल्यू होती है x, ठीक है। और इसके बाद ध्यान रखना ये जो 1/3 था ये बिल्कुल बाहर है आपके पास, और इसके अंदर अब ये कंडीशन हो गई, एक मिनट में रुको रुको रुको, मिस्टेक हो गई एक छोटी सी, इसको दोबारा से देखो, सॉरी। 1/3 ब्रैकेट के अंदर है p नॉट x प्लस 2 p2x है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, वैल्यू डाल दूँगा, LHS इज इक्वल टू 1/3 p नॉट x की वैल्यू है 1 प्लस 2 p2x की वैल्यू होती है हमारे पास 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, ठीक है। ये p2x की वैल्यू डाल दी। अब इसको सोल्व करो, 1/3 1 प्लस 2 से ये 2 कैंसिल, 3x स्क्वायर, फिर 2 माइनस 1/2 माइनस का 1, 1 से ये कैंसिल हो गया, और 1/3 इंटू 3 एक्स स्क्वायर ये कैंसिल होकर के एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू RHS, ठीक है, ये हो गया। सेम वे में इसका ये सेकंड पार्ट हो जाएगा 1/5 3, यहाँ p1 की वैल्यू x रख दो, फिर p3 का फॉर्मूला जो मैंने निकाला था फर्स्ट एग्जांपल करते समय वो वैल्यू यहाँ रख दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सोल्व कर दोगे, x क्यूब आ जाएगा। p6, देखो p6 निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें हमें p6x की वैल्यू निकालनी है। तो p6x की वैल्यू निकालने के लिए जो pn वाला फॉर्मूला था, pn का फॉर्मूला क्या था, याद कर लो इसको, 1/2 की पावर n फैक्टोरियल, और आपके पास nth डेरिवेटिव होता है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 6। अब ये n को 6 पुट कर दो, पुट n इज इक्वल टू 6, p6x इज इक्वल टू 2 की पावर 6, 6 फैक्टोरियल, और ये 6th डेरिवेटिव, और एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि n था, n की जगह पे 6 रख दो आप इसको, ठीक है। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करेंगे हम, और बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि भाई 1/2 की पावर 6 एज इट इज़ लिख दो इसको, 6 फैक्टोरियल भी एज इट इज़, 6th डेरिवेटिव भी एज इट इज़, ठीक है। अब 6 है तो इसलिए मैं क्या लिखूँगा, 6c0, फिर थोड़ा गैप लेकर के 6c1, फिर थोड़ा गैप लेकर के 6c2, फिर 6c3, 6c4, 6c5 और 6c6, ये लिखा मैंने। ये लिखने के बाद अब मैं क्या करूँगा, जो पहली टर्म है एक्स स्क्वायर उसकी पावर में 6 करूँगा, और मतलब एक्स स्क्वायर की पावर 6 करूँगा तो क्या हो जाएगी 12, फिर पावर 5 होने का मतलब एक्स स्क्वायर की पावर 5 10, फिर उसके बाद 5 के बाद पावर 4 आएगी एक्स स्क्वायर की, यानी कि एक्स की 8, एक प्रकार से दो पावर घट रही है, तो एक्स की 8, यहाँ पे एक्स की 6, यहाँ एक्स की पावर 4, यहाँ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की 0 पावर, क्योंकि देखो यहाँ एक्स स्क्वायर की पावर 6 थी, फिर 5 हुई, फिर 4 हुई, फिर 3 हुई, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई, लास्ट में 0, और फिर उसको सिंप्लीफाई करके मैंने लिख दिया। उसके बाद 1 है, 1 की पावर तो चाहे आप कितनी भी लिखो 1 ही रहना, तो इसलिए आप 1 लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन माइनस होने की वजह से पहली टर्म पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, और ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब हम इनकी भी वैल्यू निकालेंगे भाई, 1/2 की पावर 6, 2 की पावर 5 तो 32 होता है, 2 की पावर 6 जो है वो 64 होता है, और 6 फैक्टोरियल जो होता है वो 720 होता है, क्योंकि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है, और 120 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 720 होती है, तो थोड़ा लंबा जाएगा कैलकुलेशन। 6c0 की वैल्यू 1, तो ये x12, 6c1 की वैल्यू 6 आ जाएगी, x की 10, 6c2, अब देखो मैं 6c2 को सोल्व करने का तरीका बताता हूँ। जैसे कि मान लो 6 है, c2 है, तो इसकी 2 टर्म में लिखो और नीचे 2 × 1, या फिर ये फॉर्मूला लगा देना NCR का भाई n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और
n माइनस आर होल फैक्टोरियल। यहाँ पर आप इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हो, 2 से ये 3 यानी कि एक प्रकार से क्या आ गया 15 प्लस 15 x की पावर 8। फिर यहाँ पे 63 है, 63 का मतलब 3 बार लिखो, 6 5 4 लगातार, और फिर 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 से 6 यानी कि 20 आ जाएगा। और ये आपके पास प्लस, ये देखो पहली टर्म पॉजिटिव थी, फिर नेगेटिव होगी, फिर पॉजिटिव, तो अगली टर्म नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आने का मतलब 63 की वैल्यू मैंने निकाली, वो आपके पास कितनी आ गई 20 आ गई। 62 की वैल्यू मैं निकाल चुका था 15, वो यहाँ लिख दी मैंने। अब ये आया -20 x की पावर 6। 64 जो है वो 62 के इक्वल होता है, क्योंकि NCR इज इक्वल टू NC n माइनस आर। ये थोड़ा रफ है, ठीक है। तो यहाँ पे 6C4 जो है वो 62 के ही इक्वल है, और 62 की वैल्यू 15 आई थी, तो माइनस में 15 x की पावर 4, और 65 6 होता है, तो प्लस में 6x² और माइनस में 6C6 1, तो ये ओवरऑल 1 ही रह जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब जब आप इसका 6th टाइम डेरिवेटिव करोगे तो वो करने का सीधा सा तरीका ये, तो देखो 64 इंटू 720 ब्रैकेट क्लोज, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 1 2 3 4 5 6, और जितना यहाँ लिखोगे वही पावर, एक घटा करके यहाँ लिख देना, ठीक है। फिर माइनस का 6 ब्रैकेट, फिर 10 है तो 1 2 3 4 और 5 और ये 6, यानी कि लगातार घटते क्रम में 6 टर्म में लिख दो, क्योंकि 6th बार डेरिवेटिव हो रहा है। और जो यहाँ है उससे एक पावर कम यहाँ लिख दो, ठीक है, क्योंकि 8 पावर थी, 10 पावर थी, 10 घटते घटते 5 तक गई, जो यहाँ होगा उससे कम पावर बचती है x की, ये ब्रैकेट क्लोज। फिर माइनस में 20 है, -20, फिर ये 6 है, 6 आगे आएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और x की 0 बचेगी। आगे वाली सारी टर्म में 6 डेरिवेटिव में क्या हो जाएंगी 0, तो यहीं पे इसको फिर अंदर मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन अपने आप कर लेना, ईजी मैंने कर ही दिया है इसको। अब इसके बाद देखो ये वेरीफाई करना, क्वेश्चन नंबर 4th, P21 की वैल्यू है 1, यानी कि जो P2x का फॉर्मूला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4th के अंदर क्या है कि भाई P2x का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या भाई, 3/2 x² माइनस 1/2 था, इन्होंने निकालनी है वैल्यू P21 की, यानी कि x की वैल्यू मैं क्या रख दूँ 1, 3/2 1 का स्क्वायर माइनस 1/2, 3/2 माइनस 1/2 1 नहीं बचेगा, यानी कि 3 माइनस 1 2/2 विच इज इक्वल टू 1, तो वैल्यू 1 आ गई। वैसे ही आप क्या करोगे, P31 इज इक्वल टू 1, यानी कि P3x का फॉर्मूला लिखो और x की वैल्यू 1 पुट कर दो। फिर वैसे ही P41 यानी कि P4x का फॉर्मूला रोडरेज फॉर्मूले से जो आपका डेरिवेशन थी उससे देख लेना, P4x की वैल्यू क्या है, उसके अंदर x की वैल्यू 1 पुट कर देना। यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो चीज़ें इससे आगे हैं वो बदल जाएंगे, उनमें अलग तरीका है, ठीक है। तो अभी आप यहीं तक करना, इससे नेक्स्ट एपिसोड जो होगा उसमें मैं इससे आगे का सॉल्व करूँगा, क्योंकि उससे पहले मुझे कुछ डेरिवेशन बतानी पड़ेंगी, तभी आपको ये समझ में आएगा। ओके, तो इतना आप ट्राई करना खुद से, कोई डाउट आए तो वो मुझे कमेंट करके बता देना, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें पहले डाउट को सॉल्व करूँगा, फिर मैं आगे बढ़ूँगा।